कपटी आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है ये। इसने कहा भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे, पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए हो, आंख है नहीं, युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए, अब क्या कर सकते हैं। इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा कुणिक मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा महाराज राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है, शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार नातेदार पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उससे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए, और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो, यही राजनीति कहती है। कुणिक का ये उपदेश सुन करके यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या यह उचित है। और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए, जो कणिक मन वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है। विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दिशा में हम क्या करें। आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे। पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है। आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है,
ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहाँ कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है, दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिसे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया अच्छा, हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडव ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता, और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य, इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा? पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा, पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हो, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगते ही पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडवजन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन, जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं, हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत का सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला, जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर, जो लोहे का नहीं बना है पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है, जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा, युधिष्ठिर घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है, पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर, जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो, यह ज्ञान होना चाहिए, और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। और युधिष्ठिर, मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। म्लेच्छ भाषा में ऐसा उपदेश किया। युधिष्ठिर जी ने म्लेच्छ भाषा में उत्तर दिया, आपकी बात अक्षरशः समझ रहा हूं। विदुर जी ने दाहिने करके उनको आशीर्वाद दिया, जाओ। भीष्म जी भी और नगरवासी भी लौट आए। कुंती जी साथ में थी, उनका बेटा, मैं समझ नहीं पाई विदुर जी क्या बोले, तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो ये भाषा क्या थी? तो उनका ये गुप्त भाषा है। विदुर जी ने मुझे संकेत किया है कि तुम जिस महल में रखे जाओगे वो
प्रज्वलित अग्नि को बढ़ाने वाले पदार्थों से बना और तुम्हें मारने का प्लान है। यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे और धैर्यवान रहोगे और सुरंग की व्यवस्था कर लोगे तो तुम वहां से बच जाओगे। पांडवों का शुभागमन वारणावत वासियों ने जब सुना, सब लोग नगर के बाहर आकर के अगवानी की। देवमूर्ति पांचों पांडव सबने आशीर्वाद दिया जो बड़े बूढ़े थे, और नगर के महल में उनको रखा गया। पुरोचन जो दुष्ट स्वभाव वाला दुर्योधन का निज जन था, मंत्री था, आकर के प्रणाम किया और खूब ऐसी प्रेम भरी बातें व्यवस्था की। खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुंदर शैया आदि। 10 दिन तक रहने के बाद पुरोचन ने कहा कि महाराज, आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, नगर के महल में शोभा नहीं देता। आपके लिए नगर के बाहर एक महल तैयार किया है, बहुत रुपया लगा के। महाराज आप कृपा करें, उस महल में पधारें। वो शिव भवन है, आपके लिए मंगल भवन है। पुरोचन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों पर दृष्टि डाली कि नंबर आ रहा है आग लगाने का इसका, या वहां ले जाएगा मारेगा, पर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मुस्कुराते, हाँ हाँ हम भी देखना चाहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गए, पूरे महल को देखो। अब महल को ऐसे कुटिया थोड़ी बनी थी, किलोमीटरों में महल का निर्माण था। भीमसेन, इतना भयंकर भड़कने वाली अग्नि की वस्तुएं तो मैंने देखी नहीं जैसा महल बना है। भीमसेन, इस 4 दीवारी में केवल आग ही आग लगने वाली वस्तुएं भरी, ऊपर से केवल रत्न हैं। ये अग्नि प्रज्वलित करने वाले पदार्थों से कारीगरों ने सन, राल, मूंज, बांस और घी, चर्बी इससे बनाया है। पूरा महल इससे बना हुआ है। भीमसेन ने कहा, भैया दबने की क्या बात, हुकुम करो, 1 मिनट में इस पुरोचन को पलटा देते हैं और आग लगा देते हैं पूरे महल में पहले ही। क्या ऐसे पशुओं की तरह डरना? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, हम ये कर सकते हैं, पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएगा जो हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से ये साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते। जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये पुरोचन जान जाए कि हम जान गए हैं। पूरी सावधानी के साथ अब इसी में रहना होगा। हमारी किसी भी चेष्टा से इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं इस बात को जान गया हूं कि महल ऐसा भड़काऊ अग्नि बढ़ाने वाले से बना हुआ है। हम जलने के डर से अगर भागेंगे तो आक्रमण करवा के मारने की कौन सी चेष्टा करेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल गया तो हम बचने का उपाय कर सकते हैं। अर्जुन से कहा, तुम्हारी एक ही यहां की दिनचर्या, हर समय पुरोचन पर दृष्टि रखना और वो जान न पावे, वो आग न लगाने पावे। इसके बीच में कोई ना कोई उपाय तो हम लोग करते हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, महल में प्रवेश किया कि कुछ आदमी लिए एक आदमी आया और पुरोचन से कहा, मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे महल की सफाई करने का आदेश दिया गया है। हाँ ठीक है, जाइए अंदर। अंदर गए और युधिष्ठिर से कहा, मैं विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं और हम इतने सुरंग बनाने में प्रवीण कि कम समय में बहुत लंबी सुरंग तैयार कर देते हैं। पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं बताता हूं, उन्होंने म्लेच्छ भाषा में आपसे कहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का नहीं है पर वो सबको भस्म कर सकता है, वो मकान। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विदुर जी का ही आदमी हूं, कोई छल कपट नहीं, विश्वास कीजिए मेरे पर। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं समझ गया। विदुर जी ने जो आपको उपदेश किया था कि एक बिल तैयार होना चाहिए, उसी के लिए मैं आया हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, सौम्य तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता भी हूं कि आप विदुर जी से मिलते थे, आप उनके गुप्तचर हैं, मुझे पता भी है। उसने कहा, बस इस महल के अंदर कोई आने न पावे,
पुरोचन भी आने की चेष्टा करे तो वहीं रोक दिया जाए, और अगर कहीं ऐसा हो कि कोई आ रहा तो मुझे संकेत कर दिया जाए। मैं ऐसी स्थिति रखूंगा। एक लकड़ी का ऐसा तख्त बनवाया था जो वहीं तत्काल रख करके आसन उस पर लगा हुआ था, और उस तख्त में नीचे ऐसे कपड़ा डाल के कि सुरंग जहां से बनी कोई देख लो, महाराज दृष्टि उस पर बैठ जाएंगे जब तक खोदेगी। पर भगवत कृपा से कोई बाधा ही नहीं आई। बहुत जल्दी सुरंग का निर्माण तैयार हो गया गंगा जी तक जाने का, और उसके ऊपर एक काठ की ऐसी लेवल और उसके ऊपर मिट्टी, जैसे किसको पता ही नहीं है कि यहां सुरंग बनी। कुछ ही दिनों में सुरंग तैयार हो गई। उस भवन के ठीक बीचों बीच सुरंग निकाली गई। भूमि की समान तह पर उसको पाट दिया गया। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने पूरा ऐसा मुख बंद करके मिट्टी डाल दी कि जैसा महल की अन्य भूमि वैसे ही वो भूमि। पांडवों ने कहा बहुत बड़ा काम हो गया, बचने का उपाय हो गया। भीमसेन ने कहा कि वो आग लगावे इसके पहले हम लगा दें तो कैसा रहेगा। वो भी जाए, वो भी तो मजा चखे, महल निर्माण किया है। तो उस दिन क्या था कि कुंती जी ने ब्राह्मणों को और भूखों को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक भीलनी भी आई थी जिसके 5 लड़के थे। ये पुरोचन हम पर विश्वास कर रहा है और विश्वास दिला के धोखा देगा, इसलिए भैया बढ़िया बात बन गई। अब वो जो भीलिनियां आई थी वो जंगल से शराब लेके आई थी, तो उस भीलिनी ने भी शराब पिया, उसके पुत्रों ने पिया, खूब खीर पुआ पाया और वहीं महल में सो गए। ब्राह्मण लोग पाके चले गए। पुरोचन आराम कर रहा था। भीमसेन ने गदा उठाई, एक गदा मारी तो जो सुरंग का दरवाजा था टूट गया। निकलो बाहर, और वहीं से आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। पूरा महल वो इतना प्रज्वलित है, एक जगह छुआती पूरा महल बम से बम फूटता रहा, ऐसे पूरा महल आग आग हो गया। रात भर आग जलती रही, इतना उसमें सामान था। अब तो वारणावत में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। महल में अचानक आग लग गई, सब लोग पांडव भस्म हो गए। बड़ा आर्त भाव। अब भगवान की देखो लीला की, 5 पांडव मर गए और कुंती भी मर गए। इसके प्रमाण के लिए भीलनी उसके 5 पुत्र वहीं जल गए। चारों ओर आग ही आग। पूर्वासी जन दीनता लिए हाय हाय करके सब घेरे हुए हैं आसपास। ये पुरोचन जरूर पापी इसी में लगा रहा कि पांडवों का विनाश कैसे। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, धिक्कार है दुर्योधन की बुद्धि को। ऐसा पूरी रात खड़े रहे। जब दिन हुआ तब वहां जांच शुरू हुई। लोग ऐसे, वो जो सुरंग बनाने वाला था बड़ा प्रवीण था। प्रथम गेट से लोग देख रहे हैं कौन जला, वो भाग के वहीं गया जहां सुरंग थी, और सारी आग सब भर के कि सुरंग का नामो निशान न रहे, अपने आदमियों के साथ, और फिर आकर उनके बीच में सम्मिलित हो गया। इधर भय से युक्त तो पांडव हैं, सुरंग से जा रहे हैं, और लंबी सुरंग। जब बाहर निकले सुरंग से तो थक गए, क्योंकि भय भी था और हृदय कि अब ये जब हमारे विनाश के लिए कौरव पक्ष लग गया तो कहां तक हम बचेंगे। कुंती जी बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, राजमाता है। नकुल सहदेव भी, भीम ने भयंकर रूप धारण किया, कुंती जी को ऐसे बैठाला, नकुल सहदेव को यहां बैठाला, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऐसे टांगा, चल पड़े। भीम चारों को ऐसे, महापराक्रमी परम वेगशाली भीम ऐसे लेकर के अपने मां को और चारों भाइयों को चल रहे हैं। रास्ते में जो मतलब यहां से रास्ता नहीं, पहाड़ है, एक लात मारते वहां से गली बन जाती। कोई वृक्ष सामने आता जरा से धक्का में गिरा देते। वायु वेग से, पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं भीम, तो वो रास्ता बनाना नहीं पड़ता, जिधर से चलते रास्ता बनता चला जाता। तेजस्वी वायु की गति के समान अपने पैरों के ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परम ज्ञानी विदुर जी ने पहले ही नौका लगा रखी थी गंगा जी के किनारे। जब वहां गए तो नौका को
चलाने वाला आया, प्रणाम किया और कहा मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और मैं उनका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने म्लेच्छ भाषा में उपदेश किया था और ये उपदेश किया था। क्योंकि विश्वास होना, पता नहीं दुर्योधन का आदमी हो तो। उन्होंने कहा हाँ मुझे विश्वास है। बोले आप आराम से नाव पर बैठिए और बहुत दूर धारा से बहुत दूर जाकर के उनको उस पक्ष में किनारे पे छोड़ा। भयंकर जंगल, पूरे जंगल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बड़े बड़े कांटे बांस ऐसे जैसे जंगल होते हैं और बड़े ही हिंसक जंतु। कुंती जी ने कहा आप कहां जाएं? तो भीम जी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मां, कोई भी इस वन में ऐसा पशु नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की तरफ आंख दिखा सके। महाबलशाली भीम जी साथ है। उस नाव में बैठकर से उस जंगल में उतरे। चारों भाइयों ने कहा इस जंगल में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीम ने कहा वैसे ही बैठो। माता कुंती को ऐसे बैठा ला, ऐसे चारों को लिया, बड़े वेग से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर कुंती ने कहा मैं प्यास से प्राण त्याग रही हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो एक विशाल वृक्ष था पीपल का, वहां साफ करके अपने भाइयों को और मां को विराजमान किया और कहा अर्जुन सावधान रखना, जंगल है, मैं जल की खोज में जाता हूं। एकांत में उनको विराजमान करके और जल की खोज में गए तो सारस की आवाज आ रही थी। तो सोचा ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जल होता है। वहां समीप गए तो बड़ा निर्मल सरोवर था, जल पिया। अब ले किस में जाए? तो अपना ऊपरी चद्दर, अब भीम का चद्दर तो भारी चद्दर हो, उसको गीला किया, क्योंकि चद्दर में पानी थोड़ी रुकेगा। उसको गीला किया तो कम से कम अंजुली अंजुली पीने को मिल जाएगा। कैसी विपत्तियां आती हैं धर्मात्माओं के ऊपर। जरा सी विपत्ति में हम धर्म छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों ने कैसे भयंकर कष्ट सहते हुए धर्म का, सत्य का त्याग नहीं किया। जब वहां गए तो वहां सब शिथिल होकर सो रहे थे। तो सोचा कि जगाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे जगना आवश्यक है। इधर भीष्म जी, विदुर जी और सब बड़े बड़े कुरुवंशी बहुत उदास हो गए कि पांडव मारे गए। धृतराष्ट्र भी जलांजलि देने के लिए आए, दुर्योधन आदि भी आए। दुर्योधन, कर्ण, शकुनि सब मुस्कुरा रहे हैं, जलांजलि। भीष्म जी के आंसू चल रहे हैं। भीष्म जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो धर्म का पालन करने वाला है उसका नाश कैसे हो सकता है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्मात्मा पुरुष का नाश कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बार बार रो रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा कैसे? ऐसा कैसे मृत्यु हो सकती है? ऐसी मृत्यु इन महापुरुषों की कैसे हो सकती है? पर वो जलांजलि दे, विदुर जी ने देखा कि भीष्म जी तो बहुत विकल हो रहे हैं। पांडवों को नष्ट कर दे ऐसी काल में ताकत अभी नहीं है। लाक्षागृह में भस्म हो सके ऐसा भाग्य नहीं है पांडवों का। कैसे? विदुर जी नजदीक गए जलांजलि के बहाने और भीष्म जी से कहा आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव मरे हुए नहीं। मैंने पहले से सुरंग की व्यवस्था की थी और वो नाव के द्वारा सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। अब वो अव्यक्त रूप से कहां घूम रहे हैं, पर वो सुरक्षित हैं। आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव सुरक्षित है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।